हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, जो हमारी स्टेट पीसीएस की जो सीरीज स्टार्ट की थी हमने, ज्योग्राफी के 5000 क्वेश्चन होगी, तो उसमें लगभग हमने 1285 क्वेश्चन देख लिए थे पार्ट 5 के जरिए। ठीक है ना। आज पार्ट नंबर 6 होगा और इसमें हम देखेंगे 1285 से आगे। तो इन 5 पार्टों को, ठीक है ना, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा स्टेट पीसीएस के नाम से, या फिर यूपी पीसीएस के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर किसी ने वो 5 पार्ट ना देखे, और इस छठे पार्ट में हम देखेंगे सेक्शन 13, और 13 में हम देखेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और इनमें बताना कौन परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल है। तो चलिए देखिए, परमाणु, ठीक है, पहला देखिए क्या कहता है। परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय इसमें शामिल है। गुरुजल यानी कि हैवी वाटर बोर्ड शामिल है, और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इसमें शामिल है। तो भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन भी इसमें शामिल है। तो ये चार के चारों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। और ये देखिए, आईएएस का पूछा हुआ है 2001 में। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक तरफ ये विद्युत परमाणु संयंत्र है और एक तरफ वो राज्य है, तो ये बताना है, मिलान के करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए, ये थाल, ठीक है, ये थाल कहाँ पड़ता है, तो ये आई थिंक महाराष्ट्र में पड़ता है पहला। ठीक है, थाल महाराष्ट्र। तो ये देखिए, महाराष्ट्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये थाल महाराष्ट्र में, यानी कि तीसरा। और मानगुरु, ठीक है, मानगुरु पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि पहला। काकरापारा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रुप सी डी के एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है। तो ये काकरापारा पड़ता है गुजरात में, यानी कि दूसरा। और ये कैगा, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कैगा है कर्नाटक है, यानी कि 31-25 ऑप्शन नंबर डी में है, 31-25। ठीक है। और ये देखिए, आईएएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को थ्योरियम को नाभिकीय ऊर्जा का भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। ठीक है। तो थ्योरियम और यूरेनियम की तुलना में कौन अधिक लाभकारी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत में जो ऊर्जा की खपत तेज़ी से पूरी हो रही है, और ऊर्जा की खपत को ज़रूरत को पूरा करने के लिए थ्योरियम को नाभिकीय ऊर्जा के रूप में भविष्य का ईंधन देखना चाहिए। तो ये थ्योरियम यूरेनियम के अकॉर्डिंग कितना हमारे लिए लाभदायक होगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थ्योरियम कहीं अधिक है। आपको पता होगा। ठीक है। ये थ्योरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केरल के तट पर मिलते हैं। तो ये पहला सही है, क्योंकि यूरेनियम से अधिक थ्योरियम पाया जाता है, तो ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थ्योरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में वहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये सही है। ठीक है। क्योंकि उत्खनन से प्राप्त होने वाली जो प्रति द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की बात की जाए तो थ्योरियम यूरेनियम के अकॉर्डिंग कहीं ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है। थ्योरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह है, अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो थ्योरियम को जलाओगे वगैरह, ठीक है ना, तो थ्योरियम का उत्पादन करने में तो ये यूरेनियम से कई ज़्यादा गुना कम नुकसानदेह है। ठीक है। तो ये तीनों सही लग रहे हैं पढ़ के। और ये देखिए, आईएएस का 2012 का पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कलपक्कम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलपक्कम, इसको लगा लो तमिलनाडु, यानी कि 4। और ये काकरापारा बता दिया कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है। काकरापारा पड़ेगा गुजरात में, कैगा पड़ेगा कर्नाटक, और रावतबाटा राजस्थान। इन चारों से लेकर हजारों बार क्वेश्चन बने हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे हो ग्रुप सीडी का पालतू क्वेश्चन है ये आज भी। ठीक है। तो अगला देखिए क्या कहता है। 90 नंबर देखिए, भारत में गोंडवाना, ठीक है, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में कथनों को पढ़िए और यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्य के बाद हुआ है, तो ये सही है। ये प्राचीनतम अपसादी चट्टानें हैं। ठीक है। तो बताइए, ये अपसादी चट्टानें हैं, तो ये गलत है। आगे देखिए, ये अत्यधिक धात्विक, ठीक है, ये अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं, तो ये भी गलत है, ये अत्यधिक धात्विक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ऊपर जो 5 पार्ट पढ़ाया है ना, तो वहाँ गोंडवाना में मैंने बताया ये कोयला इवन क्वालिटी का मिलता है। तो पहला और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और ये देखिए, यूपीपीसीएस 2004 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गुजरात का कई बार बता दिया, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है। तो याद रखना, गुजरात का है काकरापारा, यानी कि दूसरा। कर्नाटक
कर्नाटक में, कैगा राजस्थान में है, रॉबर्ट वाटा यानी कि तीसरा, और ये नरोरा यूपी का। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। ये नरोरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक लंबे नौचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में फ्रेंड्स। और ये आईएएस का हाल फिलहाल 2016 का पूछा हुआ है क्वेश्चन। कलपक्कम तो ये बता दिया ना, कलपक्कम। कलपक्कम क्या है, तो ये परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु में पड़ता है फ्रेंड्स, ऊपर बता दिया। आगे चलिए, कुडनकुलम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुडनकुलम फ्रेंड्स। तो ये देखिए कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु फ्रेंड्स, ये यूपी पीछे का है। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु का कितना भाग है, तो ये हो जाएगा 3% फ्रेंड्स। जो हमारे यहाँ बिजली वगैरह बनती है तो परमाणु शक्ति का लगभग 3% उपयोग है, बाकी 97% कोयला वगैरह जलाते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये राणा प्रताप सागर, तो ये मध्य प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये है राजस्थान का फ्रेंड्स। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है फ्रेंड्स। इनका चालू होने का समय बताया गया है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना, ये यहाँ पर थे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताना कौन सा युग्म सही है एक, तो सही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताना आणविक संयंत्र किस वर्ष चालू हुए थे, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना कि इनका शुरुआत बनने की कब हुई थी, तो ये इसमें देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है फ्रेंड्स, नेट पे दिखा रहा है। ये काकरापारा काकरापारा बनने का काम, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम 1984 में ये चालू हो गया था फ्रेंड्स। ये 1984 में चालू हो गया था इसका बनने का काम, लेकिन जब ये पूरा बन के तैयार हो गया था तो काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था 1993 में। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डेट इसकी सही है और नेट पे भी है। कोटा फ्रेंड्स, कोटा का काम वगैरह हुआ था 1972 फ्रेंड्स, 1972 में आई थिंक। और ये कैगा स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, कैगा ने काम करना स्टार्ट किया था सन 2000 से फ्रेंड्स। और याद रखेंगे कलपक्कम फ्रेंड्स, तो कलपक्कम की कोई ऊपर नीचे डेट दिखा रखी है, कई जगह ये 1900 क्या कहते हैं 83 फ्रेंड्स, 83 और 85 के बीच में दिखा रहा है नेट पे, तो आप देख लेना। बाकी ये सही सुमेलित है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। और यहाँ स्टार लगा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि आणविक संयंत्र चालू कब हुआ फ्रेंड्स, यानी कि मतलब इनका कार्य कंस्ट्रक्शन का काम, बनाने का काम, तो ये 1984 में चालू हो गया था इसका काम, और ये बनकर तैयार हो गया था 1983 में, ये काम करने लग गया था फ्रेंड्स। और ये कोटा, तो ये कोटा का बता दिया शायद, ये नेट पे 1972 दिखा रहा है फ्रेंड्स, 1972 में ये बनना स्टार्ट हुआ होगा। और ये कैगा कैगा का कार्य वगैरह चालू हुआ था, तो ये कैगा का कार्य चालू हुआ था क्या कहते हैं 89 में फ्रेंड्स, और ये चालू हो गया था 2002 में, इसको चालू कर दिया गया था। और ये कलपक्कम 1983 और 85 के बीच में दिखा रहा है ये नेट पे, कि इस टाइम इसको बनाने का काम चालू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप देख सकते हैं नेट पे भी फ्रेंड, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रॉबर्ट वाटा ये राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, और ये क्या है मुप्पा नंदल, तो ये तमिलनाडु में, लेकिन ये एन और ये मेघालय में नहीं है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी गलत है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना, तो कोटा राजस्थान में है फ्रेंड, 4 तारापुर तो ये महाराष्ट्र में है, काकरापारा ये गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश फ्रेंड, मिलान करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी महाराष्ट्र के तारापुर में फ्रेंड्स, प्रथम ऊर्जा स्टेशन था ये तारापुर महाराष्ट्र। आगे चलिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था, तो ये बता दिया तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। आगे चलिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो ये थ्योरियम केरल में है, कई बार बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है,
भारत की भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन की नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, तो यह है 3%। ठीक है ना, ऊपर बता दिया ये। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, इन कथनों पर विचार करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। भारत में देश में ठीक है ना, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की पूर्ति का अब ठीक है ना, पूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। तो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में अणु खनिज संपदा सुलभ है। तो ये बताइए, भारत में अणु, क्या हमारा भारत अणुओं के मामले में, अणु खनिज के मामले में सर्वत्र ठीक है ना, सर्वत्र या फिर सब जगह से सुलभ है? तो ये गलत है, ये सुलभ नहीं है। ठीक है, ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अणु वगैरह है वो बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए बाहर से मंगाने पड़ते हैं कुछ। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पवन ऊर्जा के लिए। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता है कि जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कई बार ये पूछ लेता है कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा था? तो ये सतारा को ही हड़प लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। ये देखिए, कलपक्कम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक और रावतबाड़ा राजस्थान। ठीक है, बाकी देख लीजिए आप। झारखंड में ठीक है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य में स्थित है? तो बोकारो। ठीक है, ये बोकारो स्टील प्लांट है। और ग्रुप 3D का पालतू क्वेश्चन है, तो ये बोकारो पड़ेगा झारखंड में। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो ये कलपक्कम बता दिया तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, रावतबाड़ा ये सही है राजस्थान में, कुडनकुलम। ठीक है, तो ये कुडनकुलम, तो आई थिंक ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है ओनली। नेक्स्ट देखिए, बस देखते रहना, ये ऐसे क्वेश्चन तो रट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस के पालतू क्वेश्चन है और ग्रुप 3D में भी कई बार रख देता है सामने। तो ये कैगा कर्नाटक में, तारापुर तो ये महाराष्ट्र में, कुडनकुलम। ठीक है, तो ये देखिए तमिलनाडु, और नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। और इससे पहले कि अगर किसी ने वो पार्ट ना देखे हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, राणा प्रताप सागर। तो ये एक आणविक संयुक्ति संयंत्र है। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना, तो ये एक अणु शक्ति संयंत्र है जो कि है राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखेंगे राजस्थान का नाम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कोठा। ठीक है, कोठागुडम, तो ये कहाँ पर है? तो कोठागुडम है आंध्र प्रदेश में। रायचूर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रायचूर ये पड़ेगा कर्नाटक में। मैटूर, ठीक है, तो ये मैटूर तमिलनाडु में। और बन काबोरी, ठीक है, बन काबोरी कहाँ पड़ेगा? तो ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये IAS का पूछा हुआ है डीप लेवल में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये परियोजनाएं और कंपनी वगैरह है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जामनगर में बिजली संयंत्र, गुजरात SR, ठीक है, गुजरात SSR पावर। तो ये जामनगर बिजली वगैरह नहीं बनाता, जामनगर में पेट्रोलियम का उत्पादन, रिफाइनरी वगैरह। आगे चलिए, जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र संयंत्र उड़ीसा। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, तो यही सही है। ठीक है, जाजपुर है, तो ये एकीकृत इस्पात संयंत्र है जो कि उड़ीसा में है। आगे चलिए, नवीन, ठीक है, नबीनगर में बिजली संयंत्र बिहार रेलवे। ठीक है, तो नबीनगर में बिजली संयंत्र बिहार रेलवे का कार्य वगैरह नहीं होता। आगे चलिए, कयमकुलम बिजली संयंत्र, तो ये केरल। ठीक है, तो ये केरल की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो पवन ऊर्जा में है गुजरात का नंबर पहला। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एशिया की, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना की क्षमता है 150 मेगावाट है। तो ये कौन सी है? तो ये तमिलनाडु की है। ठीक है, याद रखना, ये एशिया की सबसे बड़ी है और इसकी क्षमता है 150 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करने की, और ये एशिया की सबसे बड़ी है। तो ये तमिलनाडु में पड़ती है। आगे देखिए, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये शिव समुद्रम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब करा दिया। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये शिव समुद्रम केरल में नहीं है, ये कर्नाटक में है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर बिजली या फिर विद्युत ग्रह स्थित है? तो ये हो जाएगा कोयना में।
ठीक है ना। ये नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये सब बता दिया आपको पहले ही। आगे चलिए, भारत में विद्युत, ठीक है ना, भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है, जो जल से बिजली बनाता है, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, राणा सागर, तो ये कई बार बता दिया, राणा सागर क्या है ये, तो बता सकता है कोई, ये तो आप बता ही दोगे, ऊपर करा दिया है, ठीक है ना। तो ये राणा सागर अभी ऊपर कराया था ना, तो ये नाभिकीय अणु शक्ति केंद्र है, ठीक है ना, और ये राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है कहीं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो ये सिद्राबांग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो ये दार्जिलिंग में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, और ये यूपी आर ओ में पूछा हुआ है। आगे चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो चलिए देखिए, तवा प्रोजेक्ट परियोजना, तो ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ठीक है ना, ये कई बार बता दिया, ये तवा नदी पर ही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक तरफ राज्य का नाम और एक तरफ है जल शक्ति परियोजना, किस राज्य पर क्या चल रहा है, तो चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर, तो इस पर चल रही है सलाल परियोजना। कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक में कौन सी परियोजना चल रही है, तो कर्नाटक में चल रही, ठीक है ना, कर्नाटक की हो जाएगी ये शरावती, ठीक है ना, शरावती, और महाराष्ट्र में कोयना, और उत्तरांचल की टेहरी, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लेता है टेहरी बांध कहाँ है, तो ये भागीरथी पर है, और ये उत्तरांचल या फिर कई जगह ये उत्तराखंड भी लिखा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो बताइए, अभी कराया है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देखिए, नापता झागरी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये सतलुज नदी पर विद्युत परियोजना चल रही है। पर ठीक है, निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है, तो ये हो जाएगा चंबल परियोजना, ये प्रमुख विद्युत परियोजना है। आगे चलिए, भारत में पहली पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था शिव समुद्र जलप्रपात पे, ऐसे याद रखो। आगे चलिए, बीर सिंगर, ठीक है, बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र, तो ये पड़ेगा उमरिया में, ठीक है, उमरिया ज़िले में स्थित है ये। आगे चलिए, भारत का प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन, तो ये सिंड्रापोंग में लगाया गया था। आगे चलिए, बोकारो, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बोकारो कहाँ है, तो ये तो बता ही सकते हो, तो ये बोकारो पड़ेगा, अभी ऊपर कराया था ना, तो ये बोकारो पड़ेगा सी, यानी कि झारखंड, झारखंड है ना, ठीक है ना, तो ये झारखंड ही है, बोकारो। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम, ठीक है, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम ने जल शक्ति क्षेत्र में विद्युतीकरण किया है, तो ये सही है। भारतीय पावर ग्रिड निगम ने भारतीय पावर ग्रिड निगम ने संचार के क्षेत्र में विविधीकरण किया, तो ये गलत है, ठीक है, संचार के क्षेत्र में नहीं किया। आगे चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला सही है, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए, ठीक है ना, क्यूसी, ठीक है ना, क्यूसो विद्युत बांध, ठीक है, तो क्यूसो विद्युत बांध ये है अलकनंदा नदी पर नहीं है। कोटेश्वर बांध, तो कोटेश्वर बांध है भागीरथी पे, ये सही है। नंगल, ठीक है, नंगल परियोजना चल रही है सतलज नदी पर, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो चलिए देखिए, ये देहर, ठीक है ना, देहर कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। गंधार, ठीक है ना, तो ये गंधार कहाँ पड़ेगा, तो ये गंधार पड़ेगा गुजरात में। आगे चलिए, काली नदी, ठीक है ना, तो ये काली नदी कहाँ पड़ेगी, ठीक है ना, एक सेकेंड, क्या मिलवा दिया, ठीक है ना, ये देहर, ठीक है ना, ये देहर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि दूसरा। कंधार पड़ेगा गुजरात में, यानी कि एक, और ये काली नदी पड़ेगी कर्नाटक में, यानी कि तीसरा। और उड़ान तापीय विद्युत परियोजना, तो ये महाराष्ट्र 4, यानी कि 2134, ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलिए, दालोब, ठीक है, दालोब मेगा विद्युत परियोजना के विषय में अध्ययन कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं दालोब के अकॉर्डिंग, तो देखिए पहला क्या कहता है, यह त्वरित विद्युत परियोजनाओं में से एक है, ये सही है। इसे राष्ट्रीय काउंटर गारंटी प्रदान की गई है, ये भी सही है। यह एक सुपर थर्मल विद्युत परियोजना है, तो ये तीनों तो सही लग रहे हैं, चौथा भी आएगा। आगे देखिए, इसको प्रति उत्पादन
ठीक है। इसका प्रति इकाई उत्पादन न्यूनतम है। ठीक है, तो ये पढ़ के ही गलत लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये सुपर थर्मल पावर प्लांट बताया गया और यहाँ पर कह रहा है कि जब सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो ये न्यूनतम ऊर्जा उत्पादन थोड़ी करेगा। ठीक है, तो ये चौथा गलत है। 1 2 3 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है 1 2 3। ठीक है, आगे चलिए तो देखिए। ठीक है, यहाँ पर दिखाना है स्थानीय तापीय शक्ति क्षमता में स्थान नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो महाराष्ट्र आया, इतने तो मुझे पता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, अगर आंसर ना पता हो ना, ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन वगैरह की बात हो रही है, जो मतलब तापीय ऊर्जा वगैरह उत्पादन करने में यहाँ पर नंबर 1 स्थान बताना, तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, यानी कि बी का पहला। ठीक है, और यहाँ पर देख लो बी का पहला सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ऐसे पकड़ सकते हो। ठीक है, तो पहले पाएगा महाराष्ट्र, यानी कि पहला, यानी कि बी का पहला। ठीक है, और दूसरे पे है गुजरात, तो यानी कि दूसरा आगे आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए उत्तर प्रदेश आएगा चौथे पे और पश्चिम बंगाल आएगा तीसरे पे। ठीक है, जो ये परमाणु संयंत्र वगैरह सबसे पहले लगाने स्टार्ट हुए थे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन करने में या फिर विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में नंबर 1 पे है। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो देखिए यहाँ पर बी का पहला आना था और बी का पहला ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इस क्वेश्चन को आप पकड़ सकते थे। और ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है और यहाँ पर लगा है स्टार, समझ गए होगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है, तो ये रूस की सहायता से। नवेली ताप, ठीक है, नवेली ताप विद्युत संयंत्र का वर्णन किससे करते हैं, तो ये बताइए। तो ये तृतीय कोयला से। ठीक है, मैंने बताया ना ये नवेली कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ताप विद्युत संयंत्र का वर्णन यानी कि तृतीय किस्म का जो कोयला होता है उससे इसका पालन वर्णन होता है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर बताना है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पूछा क्या है। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला क्या कहता है, ठीक है, एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी है। ठीक है, तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है। आगे चलिए भारत में एलपीजी का आधार उत्पादन ओएनजीसी द्वारा किया जाता है, ये सही है। ठीक है, भारतीय रेल निगम भारत के सभी तेल शोधक कारखानों को परिचित कराता है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब चलिए यहाँ थे ना, ब्रेक के बाद स्वागत है, थोड़ा पानी आनी पिया है। तो चलिए एनटीपीसी, ठीक है, ये यहीं थे ना। हाँ ठीक है, एनटीपीसी की बात हो रही थी। तो एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी है, तो ये सही है। भारत में एलपीजी गैस का आधार उत्पादन ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये ओएनजीसी के द्वारा नहीं किया जाता। आगे चलिए यहाँ क्या कह रहा है, भारतीय रेल निगम भारत के सभी तेल शोधक कारखानों को परिचालित कराता है। ठीक है, तो ये देखिए सभी को नहीं कराता है, यहाँ सभी वर्ड पे जोर दिया गया, तो ये भी गलत है। आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारतीय आयुध कारखाना विभागीय। ठीक है, अब भारत में भारतीय आयुध कारखाना विभागीय तौर पर चलाया जाने वाला देश का सबसे बड़ा औद्योगिक उपक्रम है। ठीक है, तो ये सही है, यानी कि पहला और चौथा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखिए ये आईएएस का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला चौथा यहाँ पर है डी में। आगे चलिए यहाँ पर बताना है भारतवर्ष में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन कौन करता है, तो ये हो जाए। ठीक है, भारतवर्ष, ठीक है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा विद्युत यानी कि बिजली बनाता है, तो ये कैसे तापीय। ठीक है, यानी कि तापीय कोयले की तरह बिजली बनती है। ठीक है, भारत में ऊर्जा का सबसे सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। ठीक है, ये स्रोत नहीं होना चाहिए, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही अजीब है। ठीक है, यहाँ पर स्रोत की जगह ऐसे कर लो स्रोत। ठीक है, स्रोत होना चाहिए ये। भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है, तो ये हो जाएगा कोयला। ठीक है, जो हमारे यहाँ बिजली वगैरह बनती है तो कोयले से बनती है। आगे चलिए रामगुंडम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, तो ये देखिए कैसा है, तो ये उसमें, ठीक है, उसमें थर्मल ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, यानी कि थर्मलों में बिजली बनती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं, तो ये
कोयला आधारित परियोजनाएं, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा विद्युत बनती है, विद्युत परियोजनाएं वगैरह या तो ये कोयले पे बनती है। ठीक है ना। आगे चलिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं फोटोवोल्टिक। ठीक है, फोटोवोल्टिक यानी कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत के प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही लग रहा है। आगे देखिए, जबकि सौर सौर तापीय प्रक्रिया। ठीक है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है। ठीक है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये पढ़ के सही लग रहा है ऊपर वाला। ठीक है, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया। ठीक है, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का जनन करती है, जबकि जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दृश्य धारा यानी डीसी का जनन करती है। तो ये गलत है। ठीक है, ये अल्टरनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या कहता है, भारत के पास और सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यानी कि हमारा पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों गलत है। ठीक है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एसी लिखा हुआ है ये यहाँ डीसी की जगह होना चाहिए, तो ये डीसी होना चाहिए था यहाँ पर, यानी कि प्रकाश वोल्टी में। ठीक है, समझ गए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये रामगुंडम अभी बताया था ना, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, आप देख लेना। सिगरैनी। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये गोदावरी घाटी सिगरैनी पड़ेगा। कोयला खान है तो ये गोदावरी की घाटी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा उपयुक्त सही नहीं है। ठीक है, तो गलत बताना है हमें। तो चलिए देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए पूछा गया है, यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वगैरह पर यहाँ पर विद्युत ऊर्जा वगैरह उत्पादन होती है। ठीक है, मणिकरण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में होती है, लद्दाख के पूगा घाटी में। ठीक है, परियोजनाएं वगैरह चल रही हैं, लेकिन तमिलनाडु के जो पूर्वी तट वगैरह है तो यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, तो हमें गलत बताना, तो ये गलत ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस पर लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नून माटी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये असम की रिफाइनरी है। ठीक है, नून माटी कई बार पूछ लेता कहाँ पर है, तेल सोदा कारखाना, यानी कि ये रिफाइनरी की बात कर रहा है, तो ये नून माटी रिफाइनरी है असम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना यानी कि रिफाइनरी, तो ये असम के डिगबोई में लगाई गई थी। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं अगर हरियाणा में कहाँ पर रिफाइनरी है, तो हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में गांव बाहोली में रिफाइनरी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में है कहाँ पर, मथुरा में, जो कि सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो ये हो जाएगा कांडला। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर तेल शोधक कारखाने यानी कि रिफाइनरी वगैरह की बात हो रही है, तो ये पड़ेगा गुजरात में, और कहाँ पर, जामनगर। ठीक है, जामनगर। ठीक है ना, और ये कई बार ये पूछ लेता है ये कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और कई बार ये पूछ लेता है कैसा बंदरगाह है, तो ये एक जवारीय बंदरगाह है। ठीक है ना, जवारीय याद रखेंगे। अब पूछ ले भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये विशाखापट्टनम। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है ना, ये स्रोत नहीं है। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, यहाँ कर लो स्रोत। ठीक है ना, स्रोत कौन सा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो ये सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक व्यंगता वाला है। ठीक है ना, तो ये सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, तेल के अत्यधिक संवैग्युत रावा अपटट
खंड अवस्थित है। तो ये रावा अपतट है, तो ये कृष्णा गोदावरी द्रोणी श्रेणी में। स्टूडेंट्स स्टूडेंट समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावट अपतट, तो ये रावट अपतट पड़ेगा कहाँ पर? कृष्णा गोदावरी की बेसिन क्षेत्र में या फिर घाटी में। ऐसे चलिए, भारत में पेट्रोलियम पाए जाने का न्यूनतम संभावना कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए रावा क्षेत्र, ठीक है, रावा तेल क्षेत्र, तो ये बता दिया ना। तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन या फिर अपतटीय क्षेत्र कह लो, या फिर कृष्णा गोदावरी घाटी में। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष का अधिकतम तेल भंडार पाया जाता है कहाँ पर? तो ये मुंबई उच्च तट। अभी बताया ना कि क्या कहते हैं, महाराष्ट्र उत्पादन करने में नंबर 1 है। फ्रेंड्स आगे चलिए, भारत में न्यूनतम तेल शोधन कारखाना, तो ये असम में है। फ्रेंड्स क्या बोल दिया? फ्रेंड नून माटी। फ्रेंड ये नून माटी बता दिया ना, तो ये असम में पड़ता है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल भंडारों का पता चला है? तो ये चला है कांडला क्षेत्र। आगे चलिए, भारत का लीडिंग पेट्रोलियम राज्य उत्पादक कौन सा है? तो ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात याद रखना, पेट्रोलियम वगैरह में है गुजरात, और बिजली उत्पादन वगैरह करने में है महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बताना है, सही सुमेल करना है। तो ये जामनगर कई बार बता दिया गुजरात में, यानी कि यहाँ पर बताना है स्टूडेंट्स, सही युगम बताना है, मतलब कौन सा युगम सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये पानन, ठीक है, पाननगुड़ी, तो ये तमिलनाडु, ये सही है। और ये हल्दिया कहाँ पड़ेगा? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, जामनगर है गुजरात का। ठीक है, निमालगुड़, ठीक है, निमालगुड़, तो ये पता नहीं कहाँ का है। ठीक है, यहाँ पर बताना था सही, तो ये सही ये है। पनानगुड़ी, तो ये तमिलनाडु का है। जामनगर ये है गुजरात का, और ये हल्दिया है, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई हाई तटीय क्षेत्र। आगे चलिए, उड़ान गैस एक, ठीक है, उड़ान एक गैस आधारित संयुग शक्ति परियोजना कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की। नेक्स्ट देखिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस परिवहन होता है, तो ये कहाँ की है? तो ये है अलंकेश्वर की। आगे चलिए, हजीरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हजीरा उर्वरक कारखाना, तो ये प्राकृतिक गैस का है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का कारखाना है हजीरा में, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? तो निजी क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो ये मंगलूर रिफाइनरी, और बताइए बताइए, मंगलूर रिफाइनरी और SR ऑयल। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र में है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट होंगे ये। ठीक है, तो मंगलूर रिफाइनरी और हल्दी, क्या बोल रहा हूँ, SR ऑयल, तो ये निजी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 4। आगे चलिए, 67 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं गुजरात में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन, तो ये मुंबई हाई से किया जाता है प्राकृतिक गैस का। आगे चलिए, हजीरा, ठीक है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाई है इस पाइपलाइन को। आगे चलिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो होंगी तो ये विजयवाड़ा से विजयपुर तक जाएंगी। ठीक है, जो गैस इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड ने पाइपलाइन बिछाई है, गैस की पाइपलाइन, तो ये विजयवाड़ा से विजयपुर तक जाएंगी। ये विजयवाड़ा आई थिंक छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए, भारत में पेट्रोलियम में अग्रणी राज्य, तो ये बता दिया गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, अभी ये छुड़वाया था ना। ठीक है, ये मैंने कहा था पता नहीं, तो ये देखिए आ गया है नुमालीगढ़। ठीक है, तो ये नुमालीगढ़ असम का है, यानी कि 4। तातीपाका अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आंध्र प्रदेश में कोयली। ठीक है, तो ये कोयली है।
बताइए कहाँ की है, तो ये कोयली गुजरात की है, और बरौनी ठीक है, तो ये बरौनी है बिहार की। यानी कि 4-3-2-1 ठीक है, 4-3-2-1 यहाँ पर देखिए डी नंबर में बता रहा है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो ये हटिया में ठीक है, हटिया में नहीं है। ये नून माटी याद रखना, ये असम का है। कोयली तो अभी बताया ना, ये है गुजरात का ठीक है, और ये हटिया में यहाँ पर तेल वगैरह कुछ नहीं, और ये बरौनी है बिहार का। नवग्राम ठीक है, नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये पड़ेगा गुजरात। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत का ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर, तेल का कुआं खोदा गया था माकूम में ठीक है। अगर ये पूछ रहे भारत में सबसे पहले तेल वगैरह का पता कहाँ लगाया गया था, तो ये डिगबोई असम क्षेत्र में ठीक है, याद रखेंगे। अगर ये पूछ ले संसार में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था पूरे विश्व में, तो ये खोजा गया था यूएसए ठीक है, यूएसए में एक शहर पड़ता है फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया ठीक है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, विश्व में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, जो कि पड़ता है यूएसए में। आगे चलिए, पेट्रोल रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा जामनगर। ये बता दिया है, जामनगर गुजरात। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो ये है सऊदी अरब, सबसे ज़्यादा तेल को भेजता है, बाहर बेचता है ठीक है। आगे चलिए, कौन सा देश अरंड तेल बीज ठीक है, अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो ये हो जाएगा भारत ठीक है। सारे वही तेल नहीं होता क्या, जो वो बड़े बड़े से जिसमें पत्ते होते हैं, वो पत्ते हरे हरे से होते हैं, जिसको अरंडी का तेल भी बेच बोलते हैं ठीक है। तो ये उसी की तेल की बात हो रही है ठीक है, समझ गए हो गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ठीक है, हाल में ही रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है, तो आंध्र का जो अपतटीय क्षेत्र है वहाँ पर। आगे चलिए, अलंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो बता दिया है ना, तो इसे तो आप पता ही लगा सकते हो, तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ठीक है, अलंकेश्वर। तो ये बी ही है ठीक है। आगे चलिए, भारत में सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है, तो ये डिगबोई ठीक है, ये बता दिया है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है, तो चलिए देखिए, ये कोयली ठीक है, तो ये गुजरात में पड़ता है, और ये HPCL के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है। तो ये कोयली गुजरात में तो पड़ता है, लेकिन ये HPCL के अंडर नहीं आता है ठीक है, याद रखना। ये डिगबोई असम का है, कई बार बता दिया। ये IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वगैरह इस पर कंट्रोल करता है ठीक है, तो यहाँ पर गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए विचार करते हैं। कथन कारण वाला ठीक है, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 तट पर स्थित है ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा है कि भारत में जो तेल शोधन रिफाइनरी वगैरह या फिर कारखाने हैं, तो वो 14 में से 7 मतलब तट पर स्थित है ठीक है। तो आगे देखिए, तटीय ठीक है, तटीय और अपतटीय तेल क्षेत्रों में सबसे सबसे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए AR दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। तो ये भी है, तटीय और अपतटीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। विश्व के प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है ठीक है, भारत में न्यूनतम नहीं है, भारत में ज़्यादा है ठीक है। आपने देखा होगा आज घर में चाहे कुछ भी ना हो ना ठीक है, लेकिन 2 मोटरसाइकिल मिलेंगी, और हर घर में जितने मेंबर होंगे, मान लो 5 मेंबर हैं, तो 5 में से 3 के पास फ़ोन होगा, और घर में अगर 3 भाई हैं, तो 3 भाई में लगभग 2 बाइक तो ज़रूर होंगी ठीक है। तो यहाँ न्यूनतम नहीं है, यहाँ पर हाई है ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर हमें बताना कौन सा कथन सही है, तो पहला गलत है। आगे चलिए, गत दशकों में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, तो ह्रासमान नहीं ठीक है, कमी नहीं आई है ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे चलिए, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में
सौर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, तो 1% से कम नहीं है, ठीक है। 3% है, ठीक है, अभी ऊपर पड़ा है। तो आगे चलिए, भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है, ठीक है। तो ये उद्योगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे चलिए, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? तो सबसे पुराना तेल भंडार है ऑप्शन नंबर डी, ये कई बार बता दिया, असम के डिगबोई में, ठीक है। भारत में सबसे पहले खोजा गया था। आगे चलिए, एरोन शक्ति, ठीक है, एरोन शक्ति परियोजना, तो ये कहाँ पर है? तो ये डालोम में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना, विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है, ठीक है। एक सेकंड रुको, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ से पढ़ते हैं। इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन करने की प्रस्तावित क्षमता और उनके प्रतिशतांश के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इनको अवरोही क्रम में लगाना है कि कौन कितनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है, ऐसे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन किससे होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो जल का प्रयोग होता है ना, जल से बिजली बनती है, ठीक है। तो ये पहला आएगा पहले, फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस यानी कि दूसरा, फिर नाभिकीय, और फिर डीजल, यानी कि 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए विचार करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी के, ठीक है, जो प्रकार प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित होते हैं और भविष्य के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये तो पहले पढ़ के ही सही लग रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है, कारण किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, बट यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में बृहत्तम पेट्रो रसायन संश्लेषित अवस्थित है, तो ये जामनगर में, ठीक है, कई बार बता दिया। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सही बताना है ना। तो ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल क्षेत्र के अंदर है, तो ये सही है, ठीक है। ये बरौनी पड़ेगा कहाँ पर? ये बिहार में। महाराष्ट्र ये कोयना पड़ेगा गुजरात में, और उत्तर प्रदेश ये डिगबोई पड़ेगा असम में, ठीक है। कई बार बता दिया है, ठीक है। ये डिगबोई पड़ेगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है असम में, और ये कोयना है गुजरात की, और ये बरौनी है, ये है बिहार का, ठीक है। ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, NELP ब्लॉक्स, ठीक है, NEPL ब्लॉक्स, JB ब्लॉक्स, निमो, ठीक है, नोमिनेशन ब्लॉक्स, CBM ब्लॉक्स संबंधित हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक हैं, तो ये पेट्रोलियम आणविक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ये सारे ब्लॉक हैं, पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये राजस्थान में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो गलत है ये नागपट्टिनम, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कोयली बता दिया गुजरात का है, ये निमालूगढ़, ठीक है। तो ये असम का है, मनाली ये है तमिलनाडु में, ठीक है। ये मनाली वो कुल्लू मनाली वाला नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो ये है खंबात की खाड़ी, यहाँ पर, ठीक है। खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, और ये क्वेश्चन 2022 यूपी PCS में पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ 2012 में भी पूछा था, और ये 2022 यूपी PCS में पूछा हुआ है। आगे चलिए, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, भारत में बिजली क्षेत्र के संबंध में कौन कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता लगभग 95,000 मेगावाट है, ठीक है ना। 95,000 मेगावाट है, ठीक है। तो ये आगे देखिए, कुल बिजली उत्पादन में परमाणु संयंत्र का करीब, तो ये गलत है, 15% तो बहुत ज़्यादा है, ये 3% अभी ऊपर पड़ा है, ठीक है। आगे चलिए, कुल बिजली उत्पादन में जल विद्युत संयंत्र 40%, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो तीसरा यहाँ पर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चौथा पढ़िए, कुल बिजली उत्पादन में ताप विद्युत संयंत्र अभी करीब 80% योगदान दे रहे हैं, ठीक है। ये 80 नहीं है, ठीक है, ये है 97%, ऊपर बताया है ना, ठीक है। अगर यहाँ पूछ ले, ठीक
ठीक है। यहाँ परमाणु संयंत्र, ठीक है, परमाणु संयंत्र से बिजली कितनी बनती है हमारे देश में? 3% और बाकी बचा 97%। तो 97% योगदान देता है कौन? ठीक है। तो ये विद्युत संयंत्र अब करीब 80% नहीं है, ये 97% है। ठीक है। तो ये चौथा भी गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है यहाँ पर। ठीक है। बी में देखते हैं क्या है। तो बी में यही तो है। ठीक है। तो मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये 2001 में IAS में पूछा हुआ होगा। ठीक है। उस टाइम के बात हो रही है। तो उस टाइम बिजली उत्पादन जो क्षमता थी हमारे देश की, तो 95,000, क्या कहते हैं, बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता लगभग 95,000 मेगावाट थी। ठीक है। तो अब ये शायद बढ़ भी गई हो, क्योंकि भाई 20-21 साल की बात होगी। आगे चलिए। तो ये बता दिया ना नमालगुड़ी, तो ये कहाँ पर है? ठीक है। तो यहाँ पर मिलान करना है। तो ये नमालगुड़ी एक रिफाइनरी है, कहलगांव। ठीक है। तो कहलगांव में क्या है? तो ये ताप विद्युत परियोजना वगैरह चल रही है यहाँ पर। जादूगोड़ा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जादूगोड़ा की खान में मिलता है यूरेनियम और कोरबा, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आप मिलान कर सकते हैं। बाकी अगर आपने जो पूछे 5 पार्ट कराए हैं ना, तो ये देखे होंगे, तो इनको लगाने में आपको आसानी हो रही होगी। यहाँ पर बताना है जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है। तो ये शुद्ध जल कोई जैविक संसाधन में नहीं आता। आगे चलिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना, तो ये गुजरात में, ये कई बार बता दिया है। आगे देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत, गंगा डेल्टा के मैदान में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते। आगे चलिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, पर देख तो लें यहाँ पूछा क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पर विचार करना है, तो चलिए विचार ही कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, विचार करना, आई थिंक यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, तो ये पढ़ के सही लग रहा है। गैसोल, ठीक है। गैसोल और बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, तो ये सही है। एक सेकेंड स्टूडेंट रुको। गैसोल, बेंजीन और तथा अल्कोहल का मिश्रण है, तो ये गलत है। ठीक है। इसमें बेंजीन नहीं मिलाया जाता है अल्कोहल वगैरह में। आगे चलिए। भूतापीय ऊर्जा, तो चलिए, अरे कितनी तेज हॉर्न मारेगा। ठीक है। अरे चलिए। भूतापीय ऊर्जा एक अपा ठीक है, अपार पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक। तो ये स्रोत है। ठीक है। यहाँ पर स्रोत पढ़ना आप। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा एक है परंपरागत स्रोत है, तो ये सही है। गोबर, ठीक है। तो गोबर गैस, तो ये मीथेन गैस, ठीक है, समझ गए होंगे। गोबर गैस से मुख्यतः मीथेन होती है। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, UPPSC का पालतू क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। यानी कि दूसरा हमारा गलत है। तो यानी कि 1 3 4। ठीक है। कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। ठीक है। और जो दलदली वगैरह इलाके होते हैं, ठीक है, दलदल वगैरह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। और क्या कहते हैं, कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। और कई बार ये पूछ लेता कि जो भैंस जुगाली वगैरह करती रहती है, ठीक है, गाय भैंसें जो जुगाली करती हैं, तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस, मीथेन। ठीक है। याद रखना, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए 1 3 4 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी बता रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे चलिए। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग कितना है? ठीक है। तो ये 300 किलो मेगावाट। ठीक है। तो इतना है। ठीक है। ये 1998 का क्वेश्चन है और ये गलत है। ठीक है। इस वर्तमान में पूछा होगा, यानी कि जब ये 1998 में क्वेश्चन पूछा गया, तो उस टाइम हमारे देश में मतलब हर घर में 300 350 यूनिट आती होंगी बिजली की, मीटर में। ठीक है। मीटर में यूनिट के हिसाब से ही बिल आता है ना। ठीक है। कितनी यूनिट है, तो उसी हिसाब से बिल आता होगा। तो ये 1998 में हमारे को इतनी ज़रूरत वगैरह नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हीटर वगैरह नहीं जलाते थे, रोड वगैरह नहीं थी, और क्या कहते हैं, जो गर्म पानी किससे होता है, जिससे गीजर, ठीक है ना, गीजर वगैरह यूज नहीं करते थे। और ना ही थी ये सबसे जो बड़ी आफत है AC। ठीक है ना। तो ये AC वगैरह उस टाइम वो भी ज़िंदगी थी जब जी रहे थे बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। ठीक है। तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन आज की बात कर ले तो आज 1100 कुछ है। ठीक है। 1184 यूनिट होगी आज के टाइम। ठीक है। 2021 की बात बता रहा हूँ, जो 21 में रिपोर्ट आई थी। तो प्रति व्यक्ति मतलब एक घर में से लगभग 1184
आई थिंक 84 से 80 बीच में था डिफेंस। तो ये 1184 यूनिट प्रति व्यक्ति खर्च कर लेता है बिजली की डिफेंस। और ये 1998 में इतनी थी डिफेंस। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्न राज्यों में से कुल डिफेंस, निम्न राज्यों को उनके कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अवरोही क्रम में लगाना है डिफेंस। तो चलिए देखिए, अवरोही क्रम में लगाना है इनको। तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में बताया ना, महाराष्ट्र यानी कि दूसरा पहले आएगा डिफेंस, और उसके बाद आएगा फिर गुजरात यानी कि एक, और फिर आएगा तमिलनाडु, और फिर आएगा उत्तर प्रदेश यानी कि 3 4 21 34 डिफेंस। ये क्वेश्चन 2 3 बार आ गया है इसमें डिफेंस, तो देख लेना। नेक्स्ट देखिए डिफेंस, ऊर्जा वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं डिफेंस। तो ऊर्जा वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो ये होता है कोयला, गैस, तेल और जलवान और लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी डिफेंस। आगे चलिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र। तो ये मणिकर्ण विद्युत संयंत्र है हिमाचल प्रदेश में। आगे चलिए, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ये देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवांशों के समाप्त हो जाने का खतरा डिफेंस। हम मतलब मान लो हम कोयला से ही बिजली बनाते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो कोयला ख़त्म हो जाएगा, तो बिजली का संकट पैदा होगा, जो कि हम 2 4 महीने पहले देखा भी था डिफेंस। बिजली वगैरह बहुत कटने लगी थी, तो वही बात बताई जा रही है डिफेंस। तो ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो मान लो कोयला और ये पेट्रोलियम वगैरह तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम बैठे रहेंगे डिफेंस। तो अभी जो हार्ड 4 5 महीने पहले देखा भी होगा। तो आगे चलिए डिफेंस, यहाँ पर बताना है भारत की शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम। तो सही क्रम बताना है डिफेंस। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इनको सही क्रम में लगाना कि सबसे ज़्यादा बिजली किससे बनती है। तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया ना, तापीय ऊर्जा से बनती है डिफेंस, तापीय ऊर्जा। तो उसके बाद डिफेंस जल का भी प्रयोग होता है, फिर नाभिकीय, फिर वायु डिफेंस। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और यहाँ पर स्टार लगा हुआ है डिफेंस। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा से बिजली पैदा होती है, जल का प्रयोग होता है खूब डिफेंस, और नाभिकीय ऊर्जा वगैरह तो आपने देखी होगी, मैंने बताया 3% है, और उसके बाद पवन ऊर्जा वगैरह डिफेंस। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप गूगल कर सकते हो डिफेंस। ये 2014 का डाटा है पूछा हुआ। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये कोरबा डिफेंस। कोरबा, कोरबा में क्या मिलता है डिफेंस? पवन ऊर्जा कोरबा के लिए नहीं है डिफेंस। तो ये झाकरी जल विद्युत उत्पादन के लिए है। पत्रु डिफेंस, ये तापीय ऊर्जा। कल्पक्कम ये नाभिकीय संयंत्र है, लेकिन कोरबा में आई थिंक कुछ मिलता तो है डिफेंस, अभी वो याद नहीं आ रहा है। तो ये कोरबा में मिलता है कोयला डिफेंस, कोयला। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना, जादूगोड़ा की खाने डिफेंस, जादूगोड़ा की खानों में मिलता था यूरेनियम, और ये कोरबा हुआ था, तो कोरबा में मिलता है कोयला डिफेंस, ना कि ये पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे चलिए डिफेंस, तो चलिए देखते हैं, एक तरफ सूची है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर सूची नहीं दी हुई है डिफेंस। यहाँ पर विद्युत जल विद्युत संयंत्र, और यहाँ पर नक्शे में स्थान डिफेंस। तो नक्शा वगैरह है नहीं, और आई थिंक ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफेंस। तो देखिए, नक्शा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता ही देता हूँ। मान लो ये भारत का नक्शा है, तो चलिए देखिए, ये हीराकुंड बांध वगैरह डिफेंस, तो ये उड़ीसा वगैरह की तरफ, इस तरफ होगा डिफेंस, इस तरफ डिफेंस। और ये सबरीगिरी वगैरह डिफेंस, तो ये नक्शे के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा डिफेंस। ये श्रीशैलम वगैरह तो आपको पता ही होगा, ये आंध्र प्रदेश में है डिफेंस। तो आंध्र प्रदेश भी अपना इधर ही पड़ता है डिफेंस। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1 2 डिफेंस। तो चलिए डिफेंस, ये श्रीशैलम वगैरह तो मैंने बता दिया है डिफेंस। आगे देखते हैं, ये मैप का क्वेश्चन था यूपीएससी का डिफेंस, मैप वगैरह दिया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताना है सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखिए, डिफेंस यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए चलते हैं सही उत्तर की तरफ। तो देखिए डिफेंस, ये सतपुड़ा कहाँ पड़ेगा? तो ये मध्य प्रदेश का, कई बार पढ़ा रखा है डिफेंस। आगे चलिए, ये धोबरण डिफेंस, तो ये धोबरण वगैरह गुजरात में।
टनकपुर, ठीक है। तो टनकपुर कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा उत्तराखंड में। और दालोह, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, ठीक है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा डैश की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो कोयले से 67%। आगे चलिए, भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो ये 1970 और 1980 के बीच में भारत में ऊर्जा और तेल का संकट पैदा हो गया था। आगे चलिए, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1994 में, तो ये 300 थी, ठीक है। अभी 1998 में 385 थी ना, ठीक है। 385 थी। अब यहाँ पर पूछा है 1994 के अकॉर्डिंग, तो 94 में 300 यूनिट थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर बताना है तेल शोधन कारखानों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, ठीक है। तो यानी कि हमको इधर से जाना है, इधर की तरफ, ठीक है। मान लो ये भारत का नक्शा है ना, तो हमको जाना है इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले, ठीक है, पहले आएगा कोयले, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। मान लो ये भारत का नक्शा है, तो बिहार वगैरह इधर है, ठीक है। अब बिहार के बाद आएगा फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, और फिर आएगा चौथा हल्दिया, और फिर ये बोगाई, बोगाई गाँव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4, यानी कि पहले बिहार, फिर उत्तर प्रदेश में ये मथुरा पड़ता है, ठीक है। यहाँ तेल रिफाइनरी की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। तेल रिफाइनरी की बात हो रही है, तो बिहार के कोयली में रिफाइनरी है, फिर मथुरा में है, और फिर इलाहाबाद के हल्दिया में, क्या बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, और फिर ये बोगाई गाँव, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए, मिलान करते हैं, ठीक है। तो ये कालागढ़ का, ठीक है, कालागढ़, कालागढ़ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कालागढ़ में है, जलीय जलीय ऊर्जा वगैरह भूतापीय ऊर्जा चल रही है, ठीक है। तो चलिए, तो ये कालागढ़, ठीक है, कालागढ़ पर जलीय ऊर्जा वगैरह का काम चल रहा होगा। ग्वालपाड़ी, ठीक है, तो ग्वालपाड़ी पर सौर ऊर्जा का काम चल रहा होगा। तारापुर, तो ये कई बार बता दिया, तारापुर तो याद होगा, तो यहाँ पर आणविक ऊर्जा है, ठीक है। पथरी, ठीक है, तो पथरी पर क्या है, तो ये है भूतापीय ऊर्जा का काम चल रहा होगा, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पर है, ठीक है। तो 3 4 1 2 ये ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, ठीक है। आगे चलिए, आजकल भारत में भूगर्भिक, ठीक है, आजकल भारत में भूगर्भिक स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो ये मणिकर्ण में, ठीक है, मणिकर्ण में, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी संस्थान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, तो ये है एशियन विकास बैंक, जिसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। बोकारो, ठीक है, तो बोकारो, बोकारो का जो स्टील प्लांट लगाया गया था, तो रूस की सहायता से, कई बार पूछा है, याद रखना। आगे चलिए, डोल्बी इस्पात संयंत्र, तो ये डोल्बी महाराष्ट्र में पड़ेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित लोहा इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र से समीप नहीं है, मतलब कौन कच्चे माल से दूर स्थित है, तो दूर पड़ेगा ये सेलम, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र है, तो ये कहाँ पर है, तो ये कई बार बता दिया, ये हिमाचल प्रदेश का है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम अवशोधित का अग्रणी उत्पादक है, तो ये हो जाएगा गुजरात, कई बार बता दिया है। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये बालको, तो ये बालको है कोरबा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हिंडाल्को कहाँ पड़ेगी, तो हिंडाल्को पड़ेगी कहाँ पर, रेणुकूट में। 4, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में, यानी कि 1, और नालको, तो ये हो जाएगी कोरापुट में, ठीक है, कोरापुट में, यानी कि 3। 24 13, ठीक है, तो 24 13 है कहीं, तो 24 13 ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। याद रख लेना, ये हाल फिलहाल क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये आई थिंक हरियाणा में कहीं पूछा गया, पता नहीं यूपी पीईटी में कहीं पूछा गया, ठीक है। ये पूछा गया है हाल फिलहाल में कहीं,
याद रख लेना। आगे चलिए, भारत भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग में निम्नलिखित में से कौन किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो बताइए। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग में निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो ये होती है कोयले की, ठीक है, कोकिंग। आगे चलिए, बोकारो, ठीक है, तो बोकारो लगाया गया था रूस की सहायता से, कई बार बता दिया। आगे चलिए, बोकारो, ठीक है, तो बोकारो किसके लिए फेमस है? इस्पात के विनिर्माण के लिए जाना जाता है, ये सही है। और दूसरा क्या कहता है? यह एक बहुउद्देशीय बांध और तापीय गृह से तापीय ग्रह शक्ति ग्रह है, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या कहता है? यह दामोदर घाटी में अवस्थित है, सही है। रांची जनपद में स्थित है, तो बोकारो रांची में नहीं पड़ेगा, ठीक है, पड़ता तो ये झारखंड में है, ठीक है, लेकिन ये रांची में नहीं पड़ेगा। आगे चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी 1 2 3। आगे चलिए, अगला क्या कहता है? तो देखिए, भारत में निम्नलिखित लोहा इस्पात उद्योगों में कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो नहीं बना था, ये बना था तीसरी में। आगे चलिए, तो देखिए, ठीक है, ये भिलाई कहाँ पर पड़ेगा? तो ये भिलाई पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। बोकारो तो ये कई बार बताते हैं, ये पड़ेगा झारखंड में। दुर्गापुर तो ये पश्चिम बंगाल। और ये राउरकेला तो ये जर्मनी, ठीक है, जर्मनी नहीं, उड़ीसा, ठीक है। अगर ये पूछ ले राउरकेला स्टील संयंत्र किसकी सहायता से लगा था, तो ये जर्मनी की सहायता से, ठीक है, जर्मनी। और ये दुर्गापुर वाला जो स्टील प्लांट वगैरह लगाया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में, और अंग्रेजों ने लगाया था इसको, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की सहायता से। आगे चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है जो कौन सा इस्पात संयंत्र है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, तो यह है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए सी। आगे चलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि की मूल कारक नहीं है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जो बिजली वगैरह के सामान होते हैं तो उसमें कच्चे माल की क्या ज़रूरत होती है। आगे चलिए, रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या है, तो ये हो जाएगा बिजली की प्रचुर आपूर्ति, ठीक है। यहाँ पर बिजली की आपूर्ति वगैरह इवन क्वालिटी का है, इसलिए यहाँ पर रेणुकूट फैक्ट्री हिंडाल्को का अवस्थित होने का मूल कारण है। आगे चलिए, वर्ष 2001 के बीच निम्न उद्योगों में से किसका अधिकतम संवृद्धि दर थी, तो किसकी थी, तो ये थी इस्पात की। आगे चलिए, तो ये भलाई, ठीक है, ये रूस वाले हमारे साथ हमेशा भलाई करते हैं, तो ये देखिए भिलाई, ठीक है। जो रूस देश है वो अपने इंडिया का पक्का मित्र है, तो रूस वाले हमेशा भलाई करते हैं, तो ऐसे याद रखना रूस, ठीक है। तो ये देखिए भलाई या फिर भिलाई, तो ये रूस। मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, बाकी आप देख लो कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए, गार्डन रीच, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, यानी कि चौथा। हिंदुस्तान शिपयार्ड, ठीक है, तो ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। और मझगांव तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पड़ेगा 2, यानी कि महाराष्ट्र। और कोचिंग शिपयार्ड तो ये केरल, ठीक है, यानी कि 3 41 23। ऑप्शन नंबर ए हिंडाल्को, ठीक है, तो ये रेनकोट में ऊपर बता दिया है। आगे देखिए, बोकारो, ठीक है, तो ये बोकारो बता दिया ना। बोकारो ये भी रूस की सहायता से, यानी कि सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। आगे चलिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1974। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बड़ी तेल निर्यात देश है, ठीक है, तो ये सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल बेचता है। ये देखिए, ठीक है, भारत में किस राज्य में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है, तो ये छत्तीसगढ़। तो आगे चलिए, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, तो ये है सार्वजनिक। नेक्स्ट देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना, तो ये बता दिया ना भिलाई, ठीक है, तो ये रूस की सहायता से लगाया गया था। आगे चलिए, भारत में, ठीक है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग के ऐसी अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ बताना है जो भारत में जो अधिकतर लौह इस्पात संयंत्र वगैरह लगे हुए हैं, तो ये पश्चिमी तट पर लगे होने का क्या कारण है, तो ये देखिए, गोवा और मध्य प्रदेश के बीच कुछ भागों में उच्चतम श्रेणी के लौह अयस्क
निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलना की सुविधा है। ठीक है, इसी वजह से ये ज़्यादातर जो लोह इस्पात संयंत्र वगैरह है तो ये पश्चिमी तट पर लगे होने का कारण यही है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए टिस्को। ठीक है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है तो ये है टाटा नगर के। आगे चलिए, भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का। ठीक है, जहाज तोड़े जाते हैं कहाँ पर? अलंग। ठीक है, और ये अलंग कहाँ पड़ता है तो ये गुजरात में। ठीक है, जहाज तोड़ने का बनाने का कारखाना तो ये गुजरात के अलंग में है। ठीक है, आगे चलिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में से किसको नवरत्न प्रदान किया है? ठीक है, तो नवरत्न स्टेटस किसको मिला है तो ये मिला है नालको को। ठीक है, अगर करंट की बात बता दूं, ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये पूछ ले भारत में नवरत्न कंपनियां कितनी है 74। ठीक है, और ये पूछ ले महारत्न। ठीक है, एक सेकंड रुको, अगर पहले महारत्न। ठीक है, तो महारत्न कंपनियां अब हो गई 12। ठीक है, और पूछ ले मिनी रत्न कितनी है तो मिनी रत्न हो गई अब 13। और ये पूछ ले नवरत्न। ठीक है, नवरत्न कितनी है तो नवरत्न है 74। ठीक है, तीनों बता दिए करंट का स्टेटस से। महारत्न 12। ठीक है, और ये मिनी रत्न 74 और ठीक है मिनी रत्न है 14। ठीक है, ये 14 है और नवरत्न पूछ रहे तो नवरत्न है। ठीक है, तो याद रखना महारत्न। ठीक है, महारत्न 12 और नवरत्न तो ये है 13 और मिनी रत्न। ठीक है, मिनी रत्न 74। ठीक है, पहले शायद मैंने उल्टा बता दिया। ठीक है, महारत्न तो 12 है। ठीक है, और ये नवरत्न पूछ ले तो ये 13 हो गई है और मिनी रत्न तो ये है 74। ठीक है, मिनी रत्न 74 ऐसे याद रखना। आगे चलिए, किस कंपनी ने 2004 में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया था तो शेयर खरीद लिया था किसने? ये शटर लाइट ने। ठीक है, आगे चलिए, भारत। ठीक है, भारत में इस्पात कारखानों में से कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे? स्वतंत्रता के बाद लगे थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ऑप्शन नंबर सी भद्रावती इस्पात केंद्र है तो ये है भद्रावती नदी पर ही है। आगे चलिए, प्रमुख उद्योग मूरी तो ये मूरी स्थापित है। ठीक है, प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है तो मूरी एल्यूमिनियम उद्योग है, ऐसे याद रखना। कोर उद्योग। ठीक है, कोर उद्योग क्या है तो इधर चलते हैं। ठीक है, तो कोर उद्योग में आएंगे पेट्रोलियम कारखाने, विद्युत संयंत्र वगैरह। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आएगा क्या? ठीक है, कोयला। ऑप्शन नंबर ए में कोयला है, बी में है विद्युत और पेट्रोलियम तो ये सारे। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है तो ये है रूपनारायणपुर में। आगे चलिए, ठीक है, तो ये भिलाई बता दिया ना, तो ये भिलाई। ठीक है, भिलाई संयंत्र कहाँ पर है तो बताइए बताइए, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे चलिए, बोकारो। ठीक है, तो ये कई बार बता दिया है। बोकारो कहाँ पर है तो बोकारो है झारखंड में। और सेलम। ठीक है, तो ये सेलम कहाँ पड़ेगी तो सेलम पड़ेगी तमिलनाडु और विजयनगर कर्नाटक और। ठीक है, कर्नाटक तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3412। फ्रेंड्स आगे चलिए, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1911। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती तो टेल्को। 57 नंबर देखिए। ठीक है, किस स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग नहीं है तो ये बताइए कि कौन से स्थान पर नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये झरिया में कोयला ही कोयला है, कोई इस्पात संयंत्र नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, राज्य जिसमें सबसे अधिक कागज। ठीक है, तो कागज़ की मिलें सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेपानगर तो ये कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो रही है उसे आप अवॉइड करना। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इसके अगले वाले पार्ट में जब भी स्टार्ट करेंगे तो यहीं से करेंगे। तो यहाँ पर बताना कागज़ निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं तो यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लालपुर। ठीक है, यानी कि 1 2 4। ठीक है, और ये शाहबाद तो ये शाहबाद में है चीनी की मिल। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।